शाहनवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एटलीस्ट कहीं तो कुछ हो ना कि इन लड़कों के लर्निंग कर्व में कुछ गा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का तो हम ख्वाब छोड़ दें बिकॉज हम बाहर हो गए हैं टेक्निकली उससे। सो अब जो है अब क्या करेंगे? ये जो स्क्वाड सामने आया है इससे लगता है कि मैनेजमेंट डरी हुई है कि हम फिर से कहीं ना हार जाएं, और अगर इनके साथ भी हार जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात ये कि अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो हमारी सिलेक्शन है ना वो मतलब बिल्कुल आज़ादाना नहीं होती। जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जिनको हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपने टीम बनानी है, वो ना जहनी तौर पर आज़ाद होते हैं ना कलम के तौर पर आज़ाद होते हैं। पर हमारे फॉरेन कोच तो आज़ाद होते हैं, वो क्या उनको क्या हो जाता है? नहीं, वो भी मेरा ज़ाती ख्याल है ये। आप मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को देखती हैं और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत मतलब अभी भी इसमें जो चैम्पियन कप हुआ है इसमें भी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है और कारकर्दगी है वो बड़ी ऐसी है कि जो नज़दीक होकर आपने सारों को देखा है। सो ये है कि ये ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो कहते हैं कि जी हमने बहुत आज़ाद हैं और ये है वो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वो ज़ेरे असर होते हैं और असर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी कि ये टीम जो बनाई गई है ना इसके अंदर बहुत सारी जो है ख्वाहिशात पूरी की गई हैं, मेरी भी, आपकी भी, किसी और की भी, इस तरह से मिलाकर। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी के साथ इस टीम को बनाया जाता तो जैसे माजिद भाई कह रहे हैं ना, तो इसमें से अपना कामरान गुलाम जो थे वो कभी भी बाहर होते नजर नहीं आते थे। उन्होंने 2 100 किए हैं और बड़े शानदार 100 किए हैं। मोहम्मद अली भी बाहर होते हुए नजर नहीं आते। मोहम्मद अली, मैं इमाम उल हक की भी बात करूंगा, ठीक है या नहीं, कि आपने उसको पहले भी बाहर कर दिया और नतीजा जो था वो भी देख लें। अगर तो आप ये समझते हैं कि तजर्बाकार खिलाड़ी किसी भी वक्त कम बैक कर सकता है तो फिर इमाम उल हक जो था वो भी किसी वक्त कम बैक जो था वो कर सकता था। और जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो दौरे हाजिर का एक बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है, 16 इनिंग्स के अंदर अगर उसका एक भी 50 नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमें सोचना पड़ेगा, हमें खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो खौफ हमें तारी है ना कि शायद अगर ये लोग ना खेले तो हमारा पता नहीं क्या। भाई अगर ये खेले हैं तो हमारा हाल क्या हुआ है? वर्ल्ड कप के अंदर ये नहीं थे, ठीक है ना, अभी बांग्लादेश के खिलाफ ये लोग नहीं थे, तो अगर ये थे और उसके बावजूद हम इतना बदतरीन शिकस्त का मतलब हमें सामना करना पड़ा है, तो फिर वाई वो खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको ना खिलाने की वजह क्या है? आपने और वो जो मैंने ख्वाहिशात का जिक्र किया है ना, मैं हमारे पास तो ओपनर थे, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस जो है वो बिलाशुबा के उसमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर उसका एक बैड पैच चल रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा तो भाई जिन्होंने कुछ किया है उनको ही खिला लो यार। बिल्कुल, एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए ना हमारे पास, वो नहीं है। हम एक ऐसे खिलाड़ी को कि जो वनडे और अपना T20 का आजमूदा खिलाड़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेस्ट मैच का बड़ा प्लेयर बन जाए। भाई हुरैरा का क्या कसूर है? ठीक है ना, अगर उसने डोमेस्टिक के अंदर बहुत रन किए हैं, उसने 100 भी किया, 200 भी किया, 300 भी किया, तो उसका क्या कसूर है कि आप उसको खिला ही नहीं रहे? भाई खिला तो दें यार, बिल्कुल पता तो चले ना, पता तो चले कि वो कितने पानी में है। ये तो जो लोगों की जबानें वो तो बंद होना कि हाँ भाई हमने तो देखे चांस दिया था, नहीं हुआ। तो असल चीज ये है कि अभी भी जो टीम की सिलेक्शन हुई है ना, ये वही सब हारे हुए जुआरी हैं जो इस टीम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना, ये सब वो हारे हुए घोड़े हैं कि जिनको बांग्लादेश ने हरा दिया, जो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका से हार गए, जो जनाब अली आयरलैंड से हार गए, जो अफगानिस्तान से हार गए, ये सारे वही खिलाड़ी हैं। इनके अंदर सिर्फ एक नुमान का ही इजाफा किया ना आपने, बिल्कुल ठीक है ना, वो भी माशाल्लाह। और जब नुमान का बांग्लादेश के अगेंस्ट, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, नहीं किया था इजाफा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था नहीं जी वो तो 37 साल के हैं, वो तो अब हमारे प्लान्स में ही नहीं आएंगे, उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई, तो वो कागज पर हैं, 38 के वो हो जाएंगे अभी ड्यूरिंग द सीरीज। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है फिर जब आप एक जगह पे हैं शाहनवाज साहब, तो जवाब देना आपको, या तो आप वो जॉब करें या फिर आप अपन बचा के और आप साइड पे हट जाएं। मेरे ख्याल से अभी जो वकार यूनुस साहब एज एडवाइज़र जिन्होंने ज्वाइन इन किया था पीसीबी, और उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं जी इससे ज़्यादा ना मुझसे काम करवाया जा रहा है ना कुछ, तो मैं अपने आप को दूर कर लूँ उस चीज़ से, दो कि वो मेंटोर की तरह एक टीम के साथ ज़रूर अटैच हो गए।
पर शाहनवाज साहब, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, फिटनेस की बात कर रहे थे, मोहम्मद हसनैन की बात कर रहे थे। मोहम्मद हसनैन एक वो प्लेयर जो कि हमारी डोमेस्टिक लगातार खेल रहा था, मगर वो रिपोर्ट होता है जाके BBL में। रिपोर्ट होने के बाद एक बॉलर जब वापस आता है तो उसका ग्रिप और उसकी वो वैसा नहीं रहता जैसा वो होता है, क्योंकि वो इतने अरसे से उसी तरह खेल रहा था। बट हसनैन ने पर्सनली UK जाके खुद फास्ट बॉलिंग कोचेस के अंदर खुद को ट्रेन किया और ख़ुद को बेहतर किया, और वो आउटशाइन करता हुआ आपको चैंपियंस कप में दिखा। हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं, रिवॉर्ड ये है हसनैन का कि चैंपियंस कप तक ही रहो तुम और वही खेलते रहो। देखिए ना, ये भी बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि हम अपने कंसल्टेंट को और अपने डॉक्टर्स को बड़े अच्छे पैसे देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे खिलाड़ी जो हैं उनसे तो ठीक ना हो, वो प्राइवेट खुद जाकर पैसे खर्च करके दुबई के अंदर अपने आप को फिट कर लें। और अब जिस तरह से मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, और नाम का ही एक टूर्नामेंट है, पता ही नहीं चल रहा कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसका इतना शोर मचाया गया था, उसमें अगर कोई बहुत अच्छी हमें फास्ट बॉलिंग जो नज़र आ रही है, देखने में आ रही है, उसके अंदर हसनैन का नाम शामिल है कि वो कितना अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो टीम में आते हैं या नहीं आते हैं पता नहीं, उनकी शायद ग्रुपिंग अच्छी नहीं है, किसी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कोई पर्ची उनके पीछे नहीं है, सो वो टीम के अंदर नहीं है। अदरवाइज ये कि अगर तो इस टूर्नामेंट को, जिसके लिए ये कहा गया कि ये तैयारी का हिस्सा है उसका, कि जो इंग्लैंड के खिलाफ जो है हमने टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो खेलनी है, इसमें से भी हमने कुछ लेने हैं, तो भाई तो फिर उसको लेना चाहिए था, कामरान गुलाम को लेना चाहिए था। लेकिन टीम वही है कि जो थी, उसमें कोई तब्दीली और कोई कुछ नहीं है। हम मशवरे करते भी हैं अपनी क्रिकेट को बहाली के, क्रिकेट को बेहतर करने के, तो उन लोगों से करते हैं कि जो क्रिकेट की तबाही का बाइस बने हुए हैं। अभी जो वो कनेक्शन कैंप जो लगा है, आप उसके अंदर देखें किन लोगों को बिठाया गया, उन लोगों को बिठाया गया कि जो वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें जिल्लत आमेज शिकस्त का सबब बनते रहे। वो किसका कनेक्शन था? बेसिकली प्लेयर्स का आपस में कनेक्शन था या प्लेयर्स का बोर्ड से कनेक्शन? पता नहीं जी वो किसका कनेक्शन था। मेरा ख्याल है कि बस एक अच्छी सी जगह जी, वो आप तो अमेरिका में थी, वो जो डिसकनेक्शन हुआ ना प्लेयर्स का, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई। भट्टी साहब, इतने रश में इतने लोग जमा थे, इतने लोगों के सामने कैसे कोई अपना दिल खोल के एक दूसरे की बुराइयां करेगा कि तुमने ऐसा कर दिया या तुमने ऐसा कर दिया? वहां तो एक जबले गफीर था। एलीट प्लेयर्स को उसमें शामिल किया गया, जिनमें आपके साइम अय्यूब एलीट प्लेयर कब से हो गए जो शामिल थे? वो भी शामिल थे उसके अंदर। सऊद शकील, सलमान अली आगा, ये कहां के एलीट प्लेयर हैं सर? जी बिल्कुल, ये मतलब ये सवाल है ना। और देखिए, जो सबसे अफसोसनाक चीज है, जब PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कह रहे हैं कि लैक ऑफ यूनिटी, और दुनिया भर के बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, न्यूज चैनल, अखबारात ने कनेक्शन कैंप की जो स्टोरी चलाई वो पाकिस्तान टीम की यूनिटी के हवाले से चलाई, बैड हेडलाइंस। और अब जो सवेरा कल नई कहानी एक और आई है, एक तो PCB ने प्लेयर्स के साथ शिकवे किए, फिर प्लेयर्स ने जो PCB के साथ शिकवे किए। फखर जमान की एक छोटी सी स्टोरी में आपको बता दूं, फखर जमान बहुत ज्यादा उस मीटिंग में PCB के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं वेस्ट इंडीज में मुझे NOC दिया गया कैरेबियन लीग के लिए, मैंने 1 या 2 मैच खेले थे कि मुझे मेल आ गई कि भाई आप वापस आए। उन्होंने 30 घंटे की फ्लाइट के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा हूं, अभी मेरा जेट लैग खत्म नहीं हुआ, मुझे कहने लगे कि आज आपको फिटनेस टेस्ट देना है। उन्होंने कहा भाई हम इंसान हैं, हमारी भी तो थोड़े सेहत का ख्याल रखा जाए कि इतना लंबा सफर करके। और 3 पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर थे सवेरा जो जून में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, आजम खान, मोहम्मद आमिर और तीसरे इमाद वसीम। अब वो कहते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट ने जो हमारे साथ सलूक किया है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है, लिहाजा हमें आप फिटनेस कैंप के लिए बुलाएं या टूर्नामेंट के बुलाएं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो पाकिस्तान में जब आप प्लेयरों को भी दिल बर्दाश्त कर देंगे, देखिए आज जो क्रिकेट बोर्ड 14 अरब रुपए की लागत से इतना बड़ा रेनोवेशन वर्क कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये पैसा तो सारा प्लेयर्स की वजह से आया ना। प्लेयर्स की अगर खामी है, अगर किसी कोई इनडिसिप्लिन है तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन प्लेयर्स के साथ जिस तरह के
एनओसी के चक्कर में उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लेयर्स के साथ पीसीबी के अफसरान का जो ट्रीटमेंट है, और मोहसिन नकवी साहब ने उस मीटिंग में वो भी वीडियो लिंक पर आया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये मसाइल हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि प्लेयर्स के मसाइल भी देखें और प्लेयर की तरफ से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पर भी तवज्जो दी जाए। वो सर्जरी जो रुकी हुई है, अब मरीज मेरे ख्याल वेंटिलेटर पर जा रहा है, लिहाजा उससे पहले सर्जरी कर दें। भट्टी साहब, उस सर्जरी से पहले मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर्जरी होनी चाहिए। जो आपने नाम कहे कि जो लोग एहसान मानी साहब के टाइम से लेके रमीज राजा के टाइम पे, ज़का अशरफ साहब के टाइम पे और फिर अभी मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे हैं, वो भी तो इतने टाइम से हैं। अगर वो एक गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, तो सबसे पहले तो शायद सर्जरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं वहां होनी चाहिए। तो सवेरा प्लेयर्स ने कहा ना चेयरमैन साहब को कि सर आप हमारी सर्जरी की तो बात कर रहे हैं, आपके हेडक्वार्टर में भी सर्जरी की जरूरत है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, जब हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब टीम की बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, यही फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर पर भी अप्लाई होता है कि हमारे पास आज जो पीसीबी में चंद एक के अलावा जो अफसरान हैं, वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट को जहां लेके जा रहे हैं, वो तो फिर हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे ही जा रही है। बेहतरी की तो हमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी का तो ये है अपना हाल के वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो, ये लोग सब ताकतवर लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेट को कोई नहीं नीचा दिखा सकता। और ये तो चेयरमैन पीसीबी हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये तो वजीर आला के और वजीर आजम के भी कब्जे में नहीं आते, वो अपनी चला रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पीसीबी के चेयरमैन जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने क्या बेचते हैं भाई, कुछ भी नहीं होता। असल चीज तो ये है कि वही लोग के जो पिछले एक अरसे के साथ जो है वो बोर्ड के साथ चिमटे हुए हैं, बड़ी बड़ी वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उनको हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और जहाँ तक ये दावा था कि जी वर्ल्ड कप के बाद और इस टूर के बाद एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी, न जाने कितने मरीज जो हैं वो जो हैं उनको लिटा दिया जाएगा और उनके ऑपरेशन होंगे, ये होगा। भाई कौन सा हुआ, क्या हुआ? ये वही थे, मैं बता रहा हूँ कराया था। फिर मैं वो कहूंगा कि इस कनेक्शन कैंप के अंदर वही मरीज मौजूद थे जिनकी सर्जरी के दावे किए जा रहे थे, ठीक है ना। उन्हीं से मशवरा लिया जा रहा था कि बताइए करें तो हम क्या करें। तो जहां सूरत हाल ऐसी होगी वहां फिर कोई बहुत बड़ा मतलब कोई अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये है कि वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये वाला काम। बिल्कुल।